कभी ये ख्याल आया है कि कुछ जगहें बाकी जगहों से ज्यादा पवित्र क्यों मानी जाती हैं? आज हम शिव महापुराण के कुछ रहस्यों को समझने की कोशिश करेंगे। ये एक ऐसा प्राचीन ग्रंथ है जो हमें मुक्ति के रास्ते पर ले जाने वाला एक कह सकते हैं एक दिव्य नक्शा दिखाता है। देखिए, शिव महापुराण की एक बहुत ही खास बात से शुरुआत करते हैं। वो ये कि ये जो पृथ्वी है, ये सिर्फ चट्टानों और पानी का गोला नहीं है, बल्कि यहाँ कुछ ऐसी जगहें हैं जिन्हें खुद भगवान ने एक खास मकसद के लिए चुना, और वो मकसद है आध्यात्मिक मुक्ति की राह दिखाना। तो आखिर इन जगहों का असल मकसद है क्या? चलिए इसी को समझते हैं। इन पवित्र जगहों को क्षेत्र कहा जाता है, और ये सिर्फ पूजा पाठ की जगह नहीं है। इनको ऐसे समझिए कि ये आध्यात्मिक ऊर्जा के पावर हाउस हैं। इन्हें बनाया ही इसलिए गया है ताकि मोक्ष पाने में, यानी जन्म और मृत्यु के इस अंतहीन चक्कर से आज़ादी पाने में मदद मिल सके। अब जरा इसका स्केल सोचिए। इतनी विशाल धरती जो शिव की इच्छा से ही टिकी हुई है, उस पर कुछ खास जगहों को आध्यात्मिक शक्ति से कह सकते हैं कि चार्ज किया गया है। मतलब ये एक तरह से मुक्ति के छिपे हुए खजाने तक ले जाने वाला नक्शा है। तो सवाल ये है कि ये आध्यात्मिक भूगोल, ये स्पिरिचुअल ज्योग्राफी असल में दिखता कैसा है? चलिए इसे जरा भारत के प्राचीन नक्शे पर देखते हैं। इस आध्यात्मिक नक्शे की जो रीढ़ की हड्डी है, वो है नदियां। ये सिर्फ पानी की धाराएं नहीं हैं, बल्कि ये दिव्य ऊर्जा की वाहक हैं। हर एक नदी एक अलग आध्यात्मिक सफर का प्रतीक है, जो एक अनोखे इनाम की ओर ले जाती है। और ये बहुत ही दिलचस्प है। देखिए, हर पवित्र नदी की एक अलग मंजिल है। जैसे नर्मदा नदी विष्णु के धाम तक ले जाती है, तो गोदावरी रुद्र यानी शिव के ही एक शक्तिशाली रूप के धाम तक, कृष्णावेणी फिर से विष्णु के धाम तक, तो तुंगभद्रा ब्रह्मा के धाम तक, और कावेरी नदी के बारे में कहा गया है कि वो सभी इच्छाएं पूरी करती हैं। ये बिल्कुल एक स्पिरिचुअल जीपीएस जैसा है, जो बता रहा है कि कौन सा रास्ता कहाँ लेकर जाएगा। लेकिन एक मिनट, अगर ये जगहें इतनी शक्तिशाली हैं, तो यहां हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए? क्योंकि यहां दांव बहुत ऊंचे हैं। देखिए, इन पवित्र जगहों की ऊर्जा का पूरा फायदा उठाने के लिए सिर्फ वहां पहुंच जाना ही काफी नहीं है। कुछ नियमों का पालन भी करना होता है, जैसे स्नान से खुद को शुद्ध करना, दान देना, जप करना, और इन सब से भी जरूरी अच्छा व्यवहार रखना और सबके लिए मन में करुणा रखना। और यहीं पर एक बहुत बड़ी चेतावनी भी छिपी है। इन पवित्र जगहों पर आकर अगर कोई अच्छा काम किया जाए तो उसका फल कई गुना बढ़ जाता है, लेकिन अगर कोई छोटा सा भी पाप किया तो उसका असर भी उतना ही ज्यादा भयानक होता है। मतलब ये एक दो धारी तलवार की तरह है, जिसे बहुत ही सावधानी से चलाना होता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि इस आध्यात्मिक लेन देन को, इस रिस्क और रिवार्ड को कैसे मैनेज किया जाए? पाप और पुण्य की ये जो पहेली है, इसे शिव महापुराण कैसे सुलझाता है? तो चलिए अब कर्म के उस बही खाते की गहराई में उतरते हैं, जहां हर एक काम का हिसाब किताब दर्ज होता है। शिव महापुराण बताता है कि पाप सिर्फ हमारे कामों यानी एक्शंस तक ही लिमिटेड नहीं है। इसकी शुरुआत तो हमारे विचारों से भी हो सकती है, हमारे शब्दों से हो सकती है, यहां तक कि हमारे कमाए हुए धन से भी जुड़ सकती है। ये हमें जीवन के हर पहलू के बारे में ज्यादा अवेयर रहने को कहता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि हर तरह के पाप का एक इलाज भी बताया गया है। अगर मन में पाप है तो उसका इलाज है ध्यान। अगर शब्दों से पाप हुआ है तो उसका इलाज है जप। शारीरिक कर्मों का पाप तपस्या या सेल्फ डिसिप्लिन से ठीक होता है, और धन से जुड़ा पाप दान करने से धुलता है। लेकिन रुकिए, कर्म का विज्ञान इतना भी सीधा नहीं है। ये सिर्फ एक्शन और रिएक्शन का खेल नहीं है। शिव महापुराण हमें कर्म के पूरे लाइफ साइकिल को समझाता है, जिससे इसकी एक बहुत ही गहरी समझ मिलती है। कर्म को एक बीज की तरह समझना होगा। सबसे पहला स्टेज है बीज, यानी हमारा इनिशियल एक्शन। फिर आता है वृद्धि, जब वो काम हमारी आदत बनने लगता है, ग्रो करने लगता है। और आखिर में है भोग, यानी उस काम का नतीजा, उसका फल जो हमें मिलता ही मिलता है। और यहाँ एक बहुत ही कह सकते हैं कठोर सच सामने आता है कि हम अपने कर्मों के फल यानी भोग से बच नहीं सकते। उसे तो एक्सपीरियंस करना ही पड़ता है। हाँ, भक्ति और तपस्या मतलब सेल्फ डिसिप्लिन के जरिए उसके असर को, उसके इंटेंसिटी को कुछ हद तक कम जरूर किया जा सकता है। तो अगर हर काम का एक बीज है, एक ग्रोथ है और एक फल है, तो सोचने वाली बात यह है कि हम आज कौन से बीज बो रहे हैं। हमारे आज के विचार, हमारे शब्द और हमारे काम भविष्य में हमारे लिए कौन से फल लेकर आने वाले हैं। ये प्राचीन ज्ञान हमें यही याद दिलाता है कि हमारा हर पल, हर एक कर्म मायने रखता है।